आदाब। मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भोपाल और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। बीजेपी 2024 के आम चुनाव से पहले दंगे भड़काने की योजना बना रही है, कपिल सिब्बल ने लगाया आरोप। देश में अब तक 14 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन किसानों की हालत किसी ने नहीं बदली। केसीआर ने महाराष्ट्र के किसान नेताओं के बीआरएस में शामिल होने पर कसा तंज। और दिल्ली में साल हज यात्रियों के ड्रॉ का काम हुआ पूरा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सभी राज्यों के चयनित तीर्थयात्रियों की सूची की गई अपलोड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर हैं। पीएम मोदी इन्हें इस अवसर पर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं ट्रेन है। ये ट्रेन दो प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करेगी। भोपाल से 7वीं हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से पहुंचने से में 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। साथियों, आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस देश में पीएम को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक दिन में कई फैसले लेने पड़ते हैं, नहीं तो अधिकारी उनको गुमराह कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर लोगों में संदेह बढ़ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री को डिग्री दिखानी चाहिए। देशों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही, जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री। और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2024 के आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा को अपना मुद्दा बना रही है और पश्चिम बंगाल और गुजरात में हाल ही की घटनाएं एक ट्रेलर हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 आते आते बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा को बड़ा मुद्दा बना रही है। गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रामनवमी उत्सव के दौरान दो गुटों के बीच झड़प के बाद हिंसा की घटनाएं हुई थी। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार में भी रामनवमी के मौके पर हिंसा की खबरें आई थी। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता बनर्जी पर जुलूस के दौरान पथराव करने वालों को क्लीन चिट देने का
आरोप है। उन्होंने कहा कि ये सवाल ये है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमला करती रहेंगी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि ममता के कार्यकाल में ये पहली घटना नहीं हुई है। इससे पहले 2022 में जब दलित लक्ष्मी पूजा पर कर रहे थे तो उन पर भी हमला हुआ था, लेकिन वो चुप रहे। गौरतलब है कि रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा में दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी और वाहनों में आग लगा दी गई थी। जुलूस के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों को आग लगा दी। और हज 2023 के लिए तीर्थयात्रियों का चयन आज लॉटरी के माध्यम से संपन्न हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में ड्राइंग प्रक्रिया कल दोपहर 3 बजे से शुरू हुई थी और देर रात तक जारी रही। इस वर्ष रैंडम डिजिटल चयन के माध्यम से ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें चयनित तीर्थयात्रियों की राज्यवार सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के 32 राज्यों से संबंधित विवरण हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपडेट कर दिए गए हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज 1 अप्रैल के मौके पर पंजाब के लोगों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज घोषणा करते हुए कहा कि कीरतपुर साहिब, श्री आनंदपुर और निंगल ओना टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट कर कहा कि हम जनता के पैसे की लूट बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवंत मान ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लोगों के प्रतिदिन के 10,12,000 रुपये बचेंगे। भगवंत मान ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को राहत देना चाहती है, ना कि उनका पैसा हड़पना चाहती है। और बीआरएस पार्टी के तेलंगाना भवन कार्यालय में मुख्यमंत्री केसीआर की उपस्थिति में महाराष्ट्र क्षेत्रकारी संगठन के किसान नेता शरद जोशी, परनीत और कई किसान नेता बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री केसीआर ने किसान संगठनों से एकजुट रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद 14 प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन लोगों और किसानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। देश के किसानों ने अपनी मांगों को उठाया और संघर्ष किया। महीनों तक काले कानून के खिलाफ कई किसान मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसके बारे में चुप रहना पसंद किया। उन्होंने राज्य में तेलंगाना सरकार द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला। जब पूर्ण तरीके से, पूर्ण कमिटमेंट से हमने राज हासिल कर लिया तो सारे समस्या समाधान मिल गया, रास्ता तो मिल गया, कम से कम एक राहत तो मिली। अभी चल है काम, चल रहा है, अभी बाकी है काम, चल पड़ा है। आज किसानों का आत्महत्या ऑलमोस्ट 0 हो गया है। सारे किसान जो पलायन थे, अन्य राज्यों में गए थे अपने हाथ में लेके, वो सारे के सारे वापस आए। और आज एक बात मैं कहता हूं, फकर से भी कहता हूं, आज पूरे हिंदुस्तान के हिसाब, इस केंद्र सरकार का हिसाब है, मेरा नहीं है, आंकड़ा मेरा नहीं है, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये रिपोर्ट है। आज पूरे भारत में, पूरे भारत देश में 94 लाख एकड़ में धान है, पैडी है, 94 लाख। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसओजी टीम और थाना शेरा मऊ दक्षिणी पुलिस टीम ने बाजार में नोट चलाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 100 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि विवेक मौर्य से नकली नोट लेकर आए हैं। पुलिस टीम ने विवेक मौर्य के घर पर और ठिकानों पर छापे मारकर विवेक मौर्य को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकली नोट और नोट छापने के कागज और प्रिंटर आदि बरामद किए गए हैं। बता दें कि विवेक मौर्य नामी शख्स नकली नोट छापता था, जबकि सचिन और अखिलेश नोटों को मार्केट में चलाते थे। शाहजहांपुर और थाना शेरा मऊ दक्षिणी द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा जाली भारतीय मुद्रा बनाकर और उसे बाजारों में उसका चलाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसकी सूचना ऑलरेडी मुखबिर के माध्यम से थी। और जैसे ही और धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करने पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर एक बार राष्ट्र बंट चुका है, उसकी त्रासदी दोनों तरफ देखी गई है और आज भी देखी जा रही है। अब हम अपने देश को किसी भी हाल में बंटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर लोग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के अंदर कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों को परहेज करना चाहिए इन बातों से कि धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया जाए।
धर्म के आधार पर एक बार राष्ट्र बढ़ चुका है और उसकी त्रासदी दोनों तरफ देखी गई है और आज भी देखी जा रही है। अब हम अपने देश को बढ़ने नहीं देंगे किसी भी हाल में। धर्म के आधार पर लोग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के अंदर कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों को परहेज करना चाहिए इन बातों से कि धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्र का निर्माण किया जाए। देखिए, धर्म के आधार पर एक बार राष्ट्र। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कस्बा जोया में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी के द्वारा पूर्व मंत्री के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। सचिन चौधरी ने इशारों में पीएम मोदी पर बड़ी बात कही है और उन्हें इस युग का रावण बताया है और कहा है कि उनका वध राहुल गांधी के द्वारा किया जाएगा। बनाया जा रहा है, एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा। कितने लोग जानते हैं? मुसलमानों का लड़का देखो, ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बकवास कर रहा है, टांग में गोली मार दो। और गोली बिल्कुल सटीक लगती है, बिल्कुल यहाँ पे। मैंने ऐसा निशाने वाला सीओ एसओ ने देखा जो एक आदमी कट्टा लेके भाग रहा है, गोली बिल्कुल घुटने से जस्ट 6 इंच नीचे लगेगी और ऊपर से 8 इंच नीचे। भाई साहब, मैंने ऐसी फोर्स जो उत्तर प्रदेश की फोर्स है, माय गॉड। ये और लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर पूर्णागिरी से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस और टैंकर में जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसके चलते बस में बैठे कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल यात्रियों को बस से बाहर निकाला, जिन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस की सहायता से सीएससी मितौली भेजा गया है, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं घायलों की संख्या 2 दर्जन से अधिक बताई गई है। खाने मिला है, खाना तुमको नहीं, इसलिए थाली फेंक दी है। अच्छा। हमने जाके डांटा, हमने कहा कि ये गलत बात है, ड्राइवरों की जान समझ लीजिए हम लोगों के हाथ में होती है। हाँ। ये गाड़ी यहाँ लड़ी, एक लड़के आगे मरने चलने पूरा प्लेट आ रहा है। अब इसमें जो समझ लीजिए सर। अच्छा, कुछ लड़के होते हैं बदतमीज, जब जानते बस में गाड़ी में थे। हाँ। अच्छा, तो ड्राइवर से बदतमीज? ड्राइवर कहाँ है, कहीं दिखा ही नहीं। और बदायूं जिले के बिलसी से निवर्तमान चेयरमैन की कार को प्राइवेट गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस ने गंभीर हालत में चेयरमैन को अस्पताल में भर्ती कराया है। चेयरमैन अनुज वार्ष्णेय के साथ हाथ और शरीर में कई गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने प्राइवेट गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया है। बता दें कि चेयरमैन मेले का उद्घाटन कर घर की तरफ लौट रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पुराना बाजार स्थित श्री राधा मोहन श्री जी मंदिर के संचालक द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, जो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पोस्टर में संचालक की ओर से ये साफ लिखा गया है कि इलाके में घूमने वाले आवारा कुत्तों का भरण पोषण करने वालों का मंदिर में कोई भी सेवा, मेवा, प्रसाद और दक्षिणा स्वीकार नहीं की जाएगी और ना ही मंदिर के पुजारी ऐसे परिवारों के किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ये फरमान जारी होने के बाद जहां एक तरफ पशु प्रेमी चिंतित हैं, वहीं पीएफए के अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा ने इस मामले की शिकायत ट्विटर पर जिम्मेदारों से की है। विकेंद्र के मुताबिक इस मामले में वो संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र में फल बेचने वाले युवक को मामूली विवाद के चलते आधा दर्जन युवकों ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लाइव मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन आज थाने के सामने पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बॉडी रखकर हंगामा किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम नदीम है। क्या लड़के का क्या नाम था जो इसकी मौत हुई है? समीर। क्या हुआ था समीर के साथ? समीर ठेला लगाने गया था फलों का। अच्छा, कहाँ लगाता था ठेला ये? बाहर लगाता था, झारखंडी मंदिर के पास ना, मुन्नी ड्राइवर के सामने। अच्छा, क्या हुआ फिर कल के साथ? तो 4-5 लड़के, 6-7 लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। 2-3 लड़कों ने धक्का दिया, फिर घुसे उसके सीने पे, पेट में, चारों तरफ से लड़कों ने मारा उसे, घुस से लाते फेरी खूब उसको ऊपर। करने की वजह क्या थी, क्यों मारा उसे? सर, कोई वजह नहीं थी मारपीट की, उसे जबरदस्ती प्लानिंग से मारा उसे। प्लानिंग मतलब कोई रंजिश थी क्या पहले? रंजिश तो कोई नहीं थी, लेकिन लग ऐसी रहा फोटोज में, जो फोटो में वीडियो बनी हुई है उसमें सब यही दिख रहा है, उसने कुछ कहा ही नहीं है मेरे लड़के ने।
और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मुस्कान हॉस्पिटल पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में कई अनियमितता पाई हैं। साथ ही 1 लाख से अधिक कीमत की दवाइयां जब्त की है। घंटों तक चली छापेमारी कार्रवाई में अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। क्या पूरा मामला? एक गोपनीय सूचना मिली थी, साथ में लिखित सूचना भी आई थी कि मुस्कान हॉस्पिटल में एक बगैर लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर चल रहा है। उसी क्रम में छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारी मंडलीय टीम भी है। औषध निरीक्षक रामपुर मुकेश कुमार, औषध निरीक्षक मुरादाबाद श्रीमती उर्मिला वर्मा जी। इसमें करीब और उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में आज से संचारी रोगों से बचाव के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। नेहरू मार्केट स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संचारी रोग अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसको नगर विधायक राजीव गुंबर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा। क्या कार्यक्रम किया गया? ये आज से हमारे यहाँ संचारी रोग अभियान का शुरुआत की गई है। ये पूरे अप्रैल 1 तारीख से 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा और 17 तारीख से 30 तारीख तक ये दस्तक अभियान चलेगा, जो इसी उसका हिस्सा है। ये इसमें डोर टू डोर आशा आंगनबाड़ी और हमारी ये स्वास्थ्य विभाग के लोग उसमें जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और वहाँ जाकर वो जैसे खांसी जुकाम के मरीज़ हैं या टीबी के मरीज़ हैं और जो कुपोषित बच्चे हैं, उन सभी को वो चिन्हित करेंगे। और कोविड और गोरखपुर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम परिसर से स्वच्छता मशाल मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता मशाल मार्च गांधी प्रतिमा होते हुए शास्त्री चौक मार्ग होकर महानगर के प्रमुख व्यावसायिक एवं सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरा। स्वच्छता मशाल मार्च के द्वारा जीरो वेस्ट के लिए जागरूक किया गया। और जिला जौनपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से करंजा कला ब्लॉक के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य संचारी रोग और दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और उनका त्वरित इलाज सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। संचारी रोग जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, उसके संबंध में आज यह बैठक की गई और बैठक पे क्योंकि जो सरकार द्वारा भी पैसा ग्राम प्रधान और आशा के संयुक्त खाते से 10,000 रुपये जाता है कि उस पैसे को निकाल के गांव में स्वच्छता पे हम क्या काम कर सकते हैं, गांव में साफ़ सफाई कर दे, जहां नाली है उसमें दवा छिड़काव करा दे। और मोटी मोटा कहने का तात्पर्य यह है, सरकार का यह निर्देश है और सख्त निर्देश है कि गाँव में सफाई व्यवस्था प्राथमिकता पर रखा जाए, जिससे कि गाँव में कोई बीमारी फैले। संचारी रोग जो और महाराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र के मेदिनीपुर गांव में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी के ऊपर रॉड से हमला कर दिया, जिसके बाद पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना घुगली क्षेत्र में धनकटी मुंडेरी गाँव पड़ता है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी पारिवारिक विवाद में पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की घटना कारित की गई है। इस पूरे प्रकरण में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जहां इलाज के लिए पहले उसे CSC घुगली ले जाया गया, बाद में उसे रेफर किया गया सिविल हॉस्पिटल के लिए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में पति की गिरफ्तारी। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भोपाल और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। बीजेपी 2024 के आम चुनाव से पहले दंगे भड़काने की योजना बना रही है, कपिल सिब्बल ने लगाया आरोप। देश में अब तक 14 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन किसानों की हालत किसी ने नहीं बदली। केसीआर ने महाराष्ट्र के किसान नेताओं के बीआरएस में शामिल होने पर कसा तंज।
और दिल्ली में इस साल के हज यात्रियों के ड्रॉ का काम पूरा हुआ। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सभी राज्यों के चयनित तीर्थयात्रियों की सूची की गई अपलोड। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि मुंसिफ टीवी न्यूज़ अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है। याद रहे ये सेवा सभी यूज़र्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।